रवि एक शहर में रहने वाला लड़का। रक्षाबंधन की वजह से उसे 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है। अब वह अपने बहन के घर गांव जाने वाला होता है। थोड़ी देर सोचते हुए वह गांव के लिए निकल पड़ता है। शहर से गांव बड़ा ही दूर होता है, इसलिए वह अपनी कार लेके जाता है। सफ़र लंबा था। उसे पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और उसके बाद रात। अब वह धीरे धीरे गांव के नज़दीक पहुंच जाता है। जंगल का रास्ता चालू हो जाता है, लेकिन गाड़ी गर्म होने की वजह से झटके खाते हुए बंद पड़ जाती है। अब आजू बाजू में तो जंगल होता है और उसके पास थोड़ी देर रुकने के अलावा दूसरा चारा भी नहीं होता है, इसीलिए वह जंगल की थोड़ी देर सैर करने की सोचता है और वह जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ता बड़ा ही सुनसान और डरावना होता है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और अजीबोगरीब आवाज़। वह बचपन से ही शहर में रहा होता है, इसलिए वह भूतों प्रेतों से डरता नहीं। वह और अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर एक भूतिया झील होती है। आजू बाजू के लोग वहाँ पे जाते नहीं थे, क्योंकि लोगों का कहना था वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है। लेकिन रवि को वह पता नहीं था, इसीलिए वह वहाँ पहुँच जाता है और तभी उसके सामने वह डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। वह काफ़ी घबरा जाता है। ही हा 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 हा, अच्छा हुआ तू आ गया। बहुत दिनों से मैंने गरम खून नहीं पिया था। आज तो मैं तेरे पकौड़े तलूंगी, वो भी गरम गरम तेल में। बड़ा ही मजा आएगा मुझे। हा 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 हा। ऐसा कहते हुए चुड़ैल उसे खाने की धमकी देती है। तभी रवि काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, मुझे पता नहीं था कि यह आपका इलाका है। मैं तो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ही हा 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 हा। अगर तुझे भगवान के लिए छोड़ दूँ तो हम भूत क्या भूखे मर जाए। अभी आके तुझे खा जाती हूँ, वो भी गरम गरम तेल में पका के। वह काफ़ी घबरा के वहाँ से भागने लगता है और चुड़ैल बिना पैर हिलाए हवा में तैरते हुए उसके पीछे भाग रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रवि काफ़ी घबरा जाता है और बिना पीछे मुड़े आगे भागने लगता है। थोड़ी ही देर में वह काफ़ी आगे निकल आता है और तभी उसके सामने और एक भूत आ जाता है। वह भी बहुत ही डरावना था। ओए, अच्छा हुआ तू आ गया। आज तो कमाल ही हो गया। कुआ खुद प्यासे के पास चला आया। ओए, आज तो मैं तेरे पकोड़े तलूंगा, वो भी गरम गरम तेल में। और वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में घूम रही होती है। रवि कैसे तैसे जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है और थोड़ी ही देर में अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया, वरना वो दोनों तो मेरा कीमा बना देते। ऐसा कहते हुए वह गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी लेके वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह अपने दीदी के घर पहुँच जाता है। दीदी और उसके घर वाले उसकी राह देख रहे होते हैं, क्योंकि उसे बहुत ही देर हो गई थी। उसे देखते ही उसकी भांजी पिंकी बड़ी ही खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। उसकी बहन पूछती है, अरे भैया, इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी। वह पसीने से पूरा लथपथ होता है। वह सभी समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। वह उसे अंदर ले जाते हैं। उसकी बहन उसके लिए चाय बनाती है। तब वह घर वालों को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो डरावनी चुड़ैल उसे दिखी और वो भूत उसे खाने की बात कर रहे थे, लेकिन वह कैसे तैसे करके वहाँ से जान बचाकर भाग आया। वह काफ़ी घबराया हुआ था। तभी उसकी बहन कहती है, अरे भगवान की कृपा से तुम बच गए भैया, वरना वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हमारे गांव के 2-3 लोगों को खा गई वो। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। तभी दीदी के ससुर जी कहते हैं,
अरे रवि, अच्छा हुआ भाई तू बच गया। उस चुड़ैल ने हमारे पड़ोसी हरिया को भी खा लिया। वो बड़ी ही खतरनाक है। मैंने सुना है जो उसके हाथ लगता है वह अभी तक बचा नहीं। भगवान की कृपा से तू बच गया बेटे, वरना आज तो तेरी खैर नहीं थी। अभी सुबह उठते ही बजरंगबली के मंदिर हुआ, नहीं तो वो चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। रवि खाना वाना खा के सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर उसे चुड़ैल के डरावने डरावने सपने आते हैं, जैसे कि चुड़ैल उसे सपने में मार रही होती है। वह घबरा के उठ जाता है, उसे रात भर नींद ही नहीं आती है। सुबह होते ही वह भगवान जी के मंदिर चला जाता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी रवि की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।